हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ आज एक फ्रेश रीडिंग के साथ और मैं आपकी करंट एनर्जी पर रीडिंग करूँगी। लेकिन उसमें मेरा कोर फोकस ये होगा कि करंट एनर्जी में होते हुए आपकी लाइफ का अभी इस वक्त एट प्रेजेंट क्या चैलेंज चल रहा है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपकी उस वक्त का मैसेज, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ऑल दोज पीपल जिनकी मैं कल रीडिंग नहीं दे सकी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना जो है वो ओवरवेलमिंग हो जाएगा रिस्पॉन्स। और मैंने काफ़ी दिनों बाद प्राइवेट रीडिंग्स ओपन की थी और यकीन करें मुझे कल बहुत लेट हो गया रीडिंग्स देते देते। कुछ गेस्ट भी आ गए थे और मतलब इट वाज कहाँ वक्त गया कुछ नहीं पता। एंड नाउ आई फील कि मुझे रीडिंग्स, प्राइवेट रीडिंग्स जल्दी ओपन कर लेनी चाहिए। बट इंशाल्लाह ताला नाउ वेरी फ्यू डेज़ लेफ्ट और ये अशरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं फिर भी सिर्फ अभी चैनल पे ही रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ। बस कुछ दिन की बात है। आप इस अशरे में इबादत करें, मुझे भी याद करें और चैनल पे रीडिंग्स देखते रहें। चलिए जी, करंट एनर्जी आपकी मैं चेक करती हूँ और उसके बाद मैं देखती हूँ कि आपका चैलेंज क्या है। आजकल आप किस चैलेंज से गुजर रहे हैं। करंट एनर्जी में सबसे पहले 4 ऑफ सोर्ड्स और फिर एम्परर और राइट। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेजर आर्काना है 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा था 3 ऑफ सोर्ड्स आएगा। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टेम्परेंस। वाओ, 2 मेजर 2 माइनर और बहुत बैलेंस कार्ड। एयर साइन और फायर साइन। आपकी करंट एनर्जी में अगर अभी बताऊं तो एक तो ये कि आप इस वक्त बहुत जिसे कहना चाहिए तन्हा हैं, अकेले हैं और हमेशा अकेले हो जाते हैं। हमेशा से यही रहा है कि आप सबके होते हुए भी स्पेशली आजकल तो लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अकेले हैं। उसके अकेले होने की वजह यह है कि लोग आपको बहुत ही ज़िद्दी, बहुत ही स्टबन, बहुत ही एरोगेंट समझ रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप अपने किसी के भी सामने अपना पॉइंट रखते हैं ना तो लोग आपका सामना नहीं कर पाते और बहस करने के बजाय, आपको कन्विंस करने के बजाय, आपके साथ कोई बात क्लियर करने के बजाय आपको छोड़ देते हैं। इस वक्त आप इस सिचुएशन में होते हुए अपने आप को सुकून भी दे रहे हैं विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, बिकॉज आपको लग रहा है कि ये दिल जो है ये बहुत अहम है। इस दिल पर सिर्फ खंजर लगना और तोहमात सुनना और बुराइयां सुनना और बकवासें भी झेलना ही खाली इसका काम नहीं है। ये मेरे जिस्म का एक हिस्सा है और इसको हर थोड़े दिनों बाद फ़िल्टर होने की ज़रूरत होती है। तो आप इस वक्त एक रेस्टिक पोजीशन में हैं, ये जानते हुए कि आपने जो भी एक ज़िद दिखाई है या आप एक सख्त मिजाज हो गए हैं या आप एक ट्रबलिंग पर्सन हुए हुए हैं तो उसके पीछे एक रीज़न है। मकसद सारा ये है कि हर वक्त आप लोगों के तो बहुत से मिजाज को और बहुत से टैंट्रम्स को आप बेयर कर लेते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर आप किसी को दिखाने लगें तो वो हाथ जोड़ के सबसे पहले झाड़कर जो है ना भाग जाते हैं। आपने ये चीज़ इतनी दफ़ा फेस की है, इतनी दफ़ा आपका दिल टूटा है और अब आपको ये लग रहा है कि अब मेरा ये अटेम्प्ट करने में, मेरा इस तरह का एट्रीब्यूट शो करने में या इस तरह की कोई भी आदत अपनाने में अब मुझे तकलीफ़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता होता था कि मुझे अपनी शख्सियत के अंदर ये बैलेंस लाने की ज़रूरत है। जब लोग मेरे ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाल रहे हैं तो वो मैं एब्जॉर्व भी कर लूँ, लेकिन जब मेरे पर भी वही बात है और मेरे ट्रीटमेंट की बारी है तो सब भाग जाते थे। और आपको बहुत दफ़ा लोगों ने ऐसा अकेला महसूस कराया है, बहुत कराया है। लेकिन आप बहुत बहादुर इंसान हैं और आपने हमेशा ये सोच के कि चलो
मेरे वक्त में कोई नहीं था तो मैं अगले के वक्त में खड़ा रहूं। इस सिचुएशन में होते होते अब आप बहुत सख्त हो गए। अब आप बहुत दो टोक बात करते हैं, लगी लिपटी आप नहीं रख सकते। तो करंट एनर्जी में अगर मैं आपको देखूं तो आप अपने आप को सुकून देते हुए, बैलेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं, नोइंग द फैक्ट कि अब आप उन बातों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते जो बातें आपका दिल दुखाती हैं। और इस सिलसिले में इस वक्त अगर आप ज़िद्दी हैं, लोग अगर आपको घमंडी समझ रहे हैं, गुरूर में समझ रहे हैं, तकब्बुर में समझ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये उनका हेडेक है। मुझे जो पर्सन समझ सकता है वो मुझसे बात करे, मेरे तरीक़े से चले, मैं उसके तरीक़े से चलूँ, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। और नहीं चल सकता तो अब मैं किसी के पीछे ना भागूँ, बिकॉज़ बहुत भाग लिया, बहुत अपनी एनर्जी ड्रेन कर ली। अब अपना काम, अपना धंधा, ये वाली चीज़, आपकी एनर्जी जो इस तरह की लग रही है। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स मुझे खुशी हो रही है कि आपने सेंटिमेंटल होना छोड़ दिया है और आप लोगों के ऊपर भी इम्प्रेशन दे रहे हैं। और अच्छी बात है अगर आप इस वक्त लीड कर रहे हैं, आप इस वक्त अथॉरिटी में हैं, आप इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं और आप ख़ुद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आसान चीज़ नहीं है ये। आप इस वक्त अपने दिल को इग्नोर करके साइड में उसको सुकून दे रहे हैं और ये आपके लिए आसान बात नहीं है। सेंटिमेंटल ना होना आपके लिए बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन आप विद द एम्परर कार्ड इस पर कंट्रोल कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छी तरह से ये बात लग रहा है कि अब तो मैं टिट फॉर टैट ही हूँ, अब तो मैं जैसे को तैसा ही करूँ। और इसमें आपका बैलेंस नज़र आ रहा है, बिकॉज़ अब आपकी हर चीज़ के ऊपर जो बढ़तरी है वो आपका मेंटल पीस है, वो आपका बैलेंस होना है। आपके अंदर हीलिंग की ज़रूरत है, आपको सुकून चाहिए। बहुत दे दिया आपने सबको। विद द 3 ऑफ सोर्ड्स आपका दिल जो टूटा, नहीं रहना किसी को, ना रहे, नई टेंट्रम्स बेयर करने ना करे, मैं अपना काम खुद का संभाल भी लूँगी, संभाल भी लूँगा, ये वाली चीज़ आपकी चल रही है। नाउ लेट्स सी कि इस पूरी सिचुएशन में एनर्जी तो आपकी स्ट्रॉन्ग निकली है और स्ट्रॉन्ग से ज़्यादा ये है कि टफ़ है। मतलब स्ट्रॉन्ग आपको आपके स्ट्रेंथ को एक टफ इन्वायरमेंट को जो है वो बेयर करना पड़ रहा है। तो लेट्स सी कि आपकी लाइफ का अभी चैलेंज क्या चल रहा है। लेट्स सी कि आपका चैलेंज क्या चल रहा है। करंट एनर्जी आपकी चेक कर रहे हैं और उसमें कोर फोकस है हमारा कि अभी आपकी लाइफ का चैलेंज क्या चल रहा है। द चैरियट, कैंसेरियन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 10 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, 7 of wands, Aries, Leo, Sagittarius। फायर साइन और वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी लाइफ का चैलेंज ये चल रहा है कि आप बोर्डम से बेजार हो रहे हैं, आप किसी के मखसूस पैटर्न से बेजार हो रहे हैं। आपके घर में जिस सुकून को आपने हासिल करने के लिए सारी दुनिया से मुंह मोड़ लिया, आपने एक डिफेंसिव शील्ड अपना ली, अपने एनर्जी के ऊपर किसी एनर्जी को हावी नहीं होने दिया, फैमिली के लिए आपने बहुत कुछ किया है। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि आपकी फैमिली लाइफ में बिला वजह का कोई पंगा क्रिएट हो रहा है, बिला वजह का कोई आपकी फैमिली का सुकून बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है और वो फैमिली का ही पर्सन है। आपका अपनी फैमिली में ही किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसकी एनर्जी की वजह से आपके अंदर एक कोई पर्सन है। आपका बिगेस्ट चैलेंज ये कि आप सेंस कर सकते हैं कि कोई एनर्जी आपके पास बहुत तेज़ी से आना चाहती है। ये फाइट्स भी हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, लेकिन आप कि प्रोटेक्शन की शील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये चैलेंज आप तक आपको नज़र तो आ रहा है लेकिन मंज़र पे कुछ नहीं है, स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो चैलेंज में अगर मैं देखूं तो आप अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी के लिए बहुत मुशक्क़त कर रहे हैं। आपका चैलेंज ये है कि आप अपनी फैमिली को सब कुछ प्रोवाइड कर दें, बट एट द सेम टाइम, और ये सब कुछ आपको अकेले हाथ से करना पड़ता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो सिबलिंग हो। आपकी फैमिली आपको बहुत सारे झमेलों में फंसा कर रखती है। मतलब इसको मसरूफ़ रखो ताकि ये मसरूफ़ रहे और फिर अपना काम सब करते रहते हैं। ये इस तरह की बहुत क्लियर चीज़ नज़र आ रही है। कहीं कहीं पर आप किसी को झाड़ भी रहे हैं, लताड़ भी रहे हैं। अब अगर आपका चैलेंज ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ
आपकी फैमिली में, क्योंकि फैमिली का कार्ड है इसीलिए मैं बार बार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ फैमिली के ऊपर। दूसरा ये भी है, अगर मैं सिंगल्स के लिए देखूँ तो आप लोग अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, और मैं देख सकती हूँ कि कोई कैंसर एनर्जी आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली आ रही है। आपको लग रहा है कि अगर डू एंड डाई वाला केस है, अभी ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर बहुत मसला हो जाएगा, बिकॉज दिस इज़ द हाई एंड राइट टाइम टू एक्सेप्ट दिस, बिकॉज अब मुझे फैमिली बना लेनी चाहिए। लेकिन आप अगेन आपकी अपनी फैमिली, अपने सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स या कोई ना कोई इसमें झमेला ज़रूर क्रिएट कर रहा है, बट यू आर नॉट आप उनको आने नहीं दे रहे, यू आर नॉट वेलकमिंग देम, यू वांट देम टू बी अवे फ्रॉम यू। तो चैलेंज आपका मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अपनों से जंग लड़ना मुश्किल होता है, अपनों से फाइट करना मुश्किल होता है, और वो सिबलिंग्स हों या वो हस्बैंड वाइफ हों या वो फैमिली हो या वो पेरेंट्स हों, इन लॉज हों, जो भी हो, मुश्किल होता है। तो चैलेंज में मैं देख सकती हूँ कि आप एक बड़े बहुत बहुत एक्टिव पर्सन, कनेस्थेटिक पर्सन है, एम्परर भी हैं आप, और मैं देख सकती हूँ यहाँ पर शैरियट का कार्ड है। आपको हर वक्त कुछ ना कुछ बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ करना है, और आप वो सिमिलर एनर्जी अगर रिसीव नहीं करते तो आपको बहुत बोर्डम फील होता है। और यहाँ पर आपका चैलेंज यही है कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर एक बहुत ही लथार्जिक, लेज़ी और बोर्डम का शिकार हुआ है, जिसकी वजह से आप उसके बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त चैलेंजिंग लग रही है। यानी डिफ़िकल्ट नहीं, चैलेंजिंग लग रही है। और चैलेंजेस वो होते हैं जिस पे हम ओवरकम कर लेते हैं, डिफ़िकल्टी तो वो होती है जिस पे चांसेस ही नहीं होते कि वो किसी तरीके से ठीक होगी। तो चैलेंज है, एंड लेट्स सी मोर। थोड़ा सा मैं इसको और एक्सटेंड करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत स्पेसिफिक लग रही है चीज़। लेट्स सी मोर, आपकी लाइफ में अभी एट प्रेजेंट क्या चैलेंज है? हैंगमैन, चीज़ें रुकी हुई हैं, बोर्डम से ही रिलेटेड, 5 ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, ऑलराइट, नाइट ऑफ पेंटिकल। आपकी किसी से बातचीत ख़त्म हुई है, बातचीत बंद हुई भी है किसी से भी, ये आपकी लाइफ के किसी भी एरिया से हो सकता है। और वहाँ पर जैसे बोर्डम की मैंने बात की, आपको लगता है कि यार मैं सब कुछ, मेरे साथ मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सारी फुल नीड्स फुलफ़िल कर रहा हूँ, सारे रूटीन में हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन सब कुछ रुका हुआ क्यों है? कुछ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या चीज़ होने वाली है? क्या हैपनिंग चीज़ होगी? और इसमें सबसे ज़्यादा ये कि आपका इमोशनल विड्रॉल बहुत हो रहा है, आप बहुत इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं। वो तो 4 ऑफ सोर्ड से नज़र भी आ रहा था। दिल आपका दुखा हुआ है, एंड यू वांट समथिंग फ्रेश, यू वांट सम न्यू बिगिनिंग्स, यू वांट सम न्यू फ्रेंड्स, यू वांट सम न्यू हैंग आउट्स, यू वांट सम गुड गैदरिंग। आप कुछ ना कुछ नया चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ साइकिल्स एंड हो गए, और जिनके साथ आपका जॉयबल मोमेंट होता था, हैप्पी मोमेंट होता था, यही आपका बड़ा चैलेंज हुआ है कि जहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस हैं वहाँ पर एनर्जी बहुत स्लो है, सब कुछ रुका रुका हुआ, थमा थमा हुआ, ठहरा हुआ। आप लोग एथलीट्स हो सकते हैं, योगा करते होंगे, स्पोर्ट्स करते होंगे, यानी बहुत वर्कोहॉलिक और एक्टिव, कनेस्थेटिकली बहुत एक्टिव हैं, यानी फ़िज़िकल एक्सर्शन आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, और आजकल आपकी कोई फ़िज़िकल एक्सर्शन हो नहीं रही, जिसकी वजह से आप बहुत डल और बहुत लो हुए हुए हैं। और प्लस ये कि उस एनर्जी की वजह से आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये हुआ है कि यार हर वक्त मुझे अपना दिल दुखी दुखी क्यों महसूस होता है, वाई आई एम सो डल, वाई आई कांट फाइंड हैप्पीनेस, मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है, मुझे सब कुछ अच्छा क्यों नहीं नज़र आ रहा है, ये साइकिल एंड हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो गया, ये चीज़, एंड दिस इज़ टूवर्ड्स रीबर्थ। आई मीन एक जगह एक चीज़ ख़त्म हो रही है, लेकिन जो नई नई चीज़ें भी आ रही हैं वो बहुत स्लो आ रही हैं। सो अ काइंड ऑफ चैलेंज इज़ लाइक अ बिग वर्ड, की वर्ड अगर मैं इस रीडिंग का दूँ तो वो बोर्डम है। और बोर्डम आप किसी का रिसीव भी कर रहे हैं, और प्लस ये कि आप रेस्टिंग मोड में भी हैं, तो वो रेस्टिंग मोड ही आपका इतना चैलेंजिंग बन गया कि उस रेस्टिंग मोड में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करनी पड़ रही है वो आइसोलेशन है। और आप आइसोलेशन वाले पर्सन हैं नहीं, शायद आपका सोशल सर्कल बहुत हैपनिंग है, और वो चीज़ ना आप अपनी फैमिली में ढूंढ पा रहे हैं, ना आप अपने सोशल सर्कल में ढूंढ पा रहे हैं, कि कोई एनर्जी नहीं है, कोई एनर्जेटिक चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। Let's see from here.
करंट एनर्जीज चेक कर रहे हैं हम। प्लीज़ गाइड मी कि क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं ये। इम्पेशेंट, यस, अभी मैं कह रही थी ये बात। गिल्ट, सोलमेट, गॉसिप। ऑलराइट, आप शायद किसी की एनर्जी को सेंस, रिन्यूअल की बात है, कुछ नया होगा, डेफिनेटली कुछ नया होगा। अभी टाइम थोड़ा सा रुका हुआ है जिसकी वजह से आपको भी बहुत स्टक सा फील हो रहा है। कुछ नया होगा विद द रिन्यूअल कार्ड। यू एक्चुअली यू योर सेल्फ वॉन्ट समथिंग न्यू। आप हर थोड़े दिनों बाद कुछ नया नया करते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट रहती है और अभी वो होल्ड हुई हुई है। इम्पेशेंट आप डेफिनेटली हो रहे हैं। आप बहुत सारी एनर्जीज़ में अपनी सोलमेट, अपना सोलमेट स्पार्क ढूंढ लेते हैं और वो आपके पेट में भी हो सकता है, आप बच्चों में भी ढूंढ सकते हैं, आप फ्रेंड्स में, कज़न्स में, सिबलिंग्स में, फैमिली मेम्बर्स में, पेरेंट्स में, कहीं आपका सोलमेट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लोग आपके मुतालिक कुछ बातें ज़रूर कर रहे हैं या आप गॉसिप मिस कर रहे हैं। आपको गॉसिप आजकल आपको लग रहा है कि यार कुछ नहीं है तो चलो किसी के साथ गॉसिप्स ही की जाए, लेकिन गॉसिप्स करने के लिए भी आपको आपको लगता है कि यार ये मेरा लेवल नहीं है। समटाइम्स यू फील कि मुझसे कोई मेरे पार्टनर की बातें करे, और पार्टनर्स की बातें करने में भी मज़ा आता था लेकिन कोई पार्टनर की बातें भी नहीं कर रहा। समबडी इज़ देयर जिसका गिल्ट आप फील कर सकते हैं। किसी को आपके साथ डिटैचमेंट पे गिल्ट भी फील हो रहा है और आपको इस पर कोई रिग्रेट भी नहीं है बिकॉज लॉस उनका हुआ है, आपका नहीं हुआ है। यू आर बीइंग इम्पेशेंट बट यूर आप इम्पेशेंट सिर्फ इसलिए कि आपको एनर्जी अच्छी चाहिए। आप एक हेल्दी एनर्जी, एक्साइटिंग एनर्जी चाह रहे हैं जो कि अभी शायद आपको नहीं मिल रही। तो ओवरऑल अगर देखा जाए आपकी लाइफ का चैलेंज अभी जो मैं करंटली देख सकती हूँ एट प्रेजेंट, एक बोर्डम से निजात है। एक्साइटमेंट चाहिए आपको, स्पार्क चाहिए। बहुत डल हुए हुए हैं आप, सुस्त हुए हुए हैं, आपको जल्दी से कोई चेंज चाहिए, कोई दोस्ती, कोई ऑफ़र, कोई कंपनी, कोई पार्टी, बिकॉज आप बात करना चाहते हैं। आप यू जस्ट वांट कम्युनिकेशन टू हैपन एंड दिस विल हैपन। ठीक है, तो इसमें कोई गाइडेंस वगैरह की ज़रूरत मुझे फ़ील नहीं हो रही, ना मुझे लव लाइफ इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि मुझे सिंपली आपकी करंट एनर्जी और आपकी लाइफ का चैलेंज देखना था जो मैंने बता दिया। थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक्स फॉर सो मच सपोर्ट। और आप लोगों ने मेरे वालिद साहब के लिए बहुत दुआएं की। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, बहुत आला मकाम दे और सबके मरहूमीन को उनके लिए आफ़ियत के मकामात करे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।